नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैं आपके साथ आईआर के कुछ सेशंस लेके चल रहा था, जहां हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आईआर के टॉपिक्स पर तो हम बातचीत करते रहेंगे, उसके साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक्स आपके साथ लेकर चलूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आईआर पर चर्चा हम कैसे करेंगे? आईआर पर चर्चा हम ऐसे करेंगे कि न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी खबर आती है जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के भी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का ये सेशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पर रहने वाला है। लेकिन मैं इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले, इस टॉपिक पर बातचीत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो यहां पर हमें दो शब्दों को समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटी। संविधान का क्या अर्थ होता है और राज व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। अगर हम बिल्कुल लेमन की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें और बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन एक सैद्धांतिक दस्तावेज होता है जिसमें कुछ सिद्धांत लिखे रहते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज भी होता है, क्योंकि समय के साथ साथ हमारा संविधान भी बदलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज and constitution is a theoretical document and a living document. Then what is the definition of the polity? Then polity is a practical study of the constitution. राज व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक अध्ययन होता है, क्योंकि संविधान में बहुत सारी थ्योरीज लिखी रहती है, जब उनका प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं तो उसको पॉलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशमेंट और एबॉलिश ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है आर्टिकल 17 में। पॉलिटी क्या है? हमें देखना पड़ेगा कि क्या आर्टिकल 17 का प्रैक्टिकली सच में इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या अनटचेबिलिटी समाप्त हो गई है। ये पॉलिटिकल डायमेंशन हो जाएगा, इसे पॉलिटी या राज व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी जो किताब है, जो बड़ी फेमस किताब है यूपीएससी के लिए, लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत का जो टाइटल है वो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इसका मतलब है कि लक्ष्मीकांत जो यूपीएससी के लिए जब किताब लिख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द प्रैक्टिकल वे में। इसीलिए कहते हैं कि जब यूपीएससी की तैयारी आप करिए तो केवल आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है, आर्टिकल के साथ साथ हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स भी पढ़ना है, संविधान के दिए हुए अनुच्छेदों की व्याख्या भी करनी पड़ती है प्रैक्टिकल डायमेंशन के पर्सपेक्टिव में, व्यवहारिक जीवन के पर्सपेक्टिव में। तो ये संविधान और पॉलिटी के डेफिनेशन और उसके डिफरेंस को मैंने समझाया। अब मैं इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा ने एक संविधान बनाया भारत के लोगों के कहने पर। लेकिन जब भारत की संविधान सभा भारत का संविधान बना रही है, तो संविधान बनाते समय उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों से अनेक प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण कर लिए। जब भारत के संविधान में अनेक देशों के प्रावधानों को ग्रहण किया गया, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात अगर करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या कहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये कहता है कि भारत को फेडरल बनाएंगे, एक फेडरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होगा, फेडरल रेलवे बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो जब भारत का संविधान बन रहा है, तो हमारी संविधान सभा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अप्रोक्सीमेटली 250 आर्टिकल्स बोरो कर लिए और हमारे संविधान में रख दिए। ऐसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रोविजंस हमने लिए। जब ये प्रोविजंस हमने लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पर दो बेसिक क्वेश्चन आपको बेटा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान के पर्सपेक्टिव में दो क्वेश्चंस बेटा निकल कर आते हैं। क्या क्वेश्चन निकल कर आते हैं? ये क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कुछ लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज नहीं है, मौलिक दस्तावेज नहीं है, मतलब कि हमने कहीं और से प्रावधान लिए हैं और इसका मतलब है कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। अब जब अगर कोई विचारक ये कह रहा है कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज नहीं है, तो यहां पर प्रश्न ये है कि आखिर ये वाली बात क्यों कही जा रही है, आखिर स्कॉलर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज नहीं है। क्योंकि जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हुए हम लोग सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान के स्रोत की बात करते हैं, तो आप वहां पर देखोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उससे अप्रोक्सीमेटली 250 आर्टिकल हमने ले लिए। अमेरिका के संविधान से या हम कहेंगे यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ले लिया, यहां पर हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ले लिया, और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले ली। क्या ले लिया बेटा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, है ना। ऐसे ही ब्रिटेन के संविधान से रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन ले लिया, ब्रिटेन के संविधान से इक्वालिटी बिफोर लॉ ले लिया, अमेरिका के संविधान से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समक्ष समान संरक्षण ले लिया, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ले लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ले लिया हमने, ठीक है। और डीपीएसपी का विचार आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। तो हमने लगभग 60 देशों के संविधानों से अनेक सारे प्रावधान अपने संविधान में शामिल कर लिए। अब जब विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने भारत के संविधान को पढ़ा और भारत के संविधान को समझा, तो उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभा ने बनाया तो है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि जब संविधान सभा संविधान बना रही है तो संविधान बनाते समय विश्व के अन्य संविधानों की नकल हो रही है, कोई ना कोई प्रावधान किसी दूसरे देश के संविधान से ग्रहण कर लिया है, और लगभग 60 देशों के संविधानों के प्रावधानों को उठाकर भारत के संविधान में रख दिया और एक दस्तावेज बना दिया और भारत के लोगों को दे दिया कि लो आप इसके हिसाब से प्रशासन करो। आप देखो कि जब भारत का संविधान लागू हो रहा है तब भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है बेटा। कितने आर्टिकल है? लगभग 395 आर्टिकल है। इन 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने ले लिए। तो स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल नया हो, बल्कि सब कुछ कहां से लग रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं से हमारे लिया हुआ लग रहा है। इसी पर्सपेक्टिव में स्कॉलर्स या विचारकों ने कहा, इसी पर्सपेक्टिव में स्कॉलर्स या विचारकों ने कहा कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है। क्या है? उधार का थैला, अ बैग ऑफ बोरोइंग। और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों की नकल है, और कुछ इमिटेशन बोल दिया इसको। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि भारत का संविधान भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा, एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति का कुनबा है, पिटारा है, मतलब कि भारत का संविधान अन्य एक उधार का थैला है। मतलब हमने विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ प्रावधान ले लिए और भारत के संविधान बना दिया। अन्य संविधानों की नकल है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से कुछ प्रावधान उठाकर हमने भारत में रख लिए। और ये कहावत है जिसमें भानुमति नाम की एक महिला थी, उन्होंने युद्ध जीतने के लिए बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके और युद्ध जीत लिया। तो कुल मिला के स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान मौलिक रचना नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट नहीं है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? नकल है, इमिटेशन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोइंग फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए भानुमति का कुनबा हो रहा है। अब यहां पर यही प्रश्न निकल कर आ रहा है, क्या ये भारत के संविधान की जो आलोचना की गई है इसलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के संविधानों से बहुत सारे प्रावधान ले लिए, तो क्या यह आलोचना सही है? क्या हम सच में ये मानकर चलें कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज नहीं है, भारत का संविधान उधार का थैला है, भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों की नकल है? तो क्या हमें सच में ऐसा मानकर चलना चाहिए, या फिर ये बात अगर हम ऐसा मानकर चलें तो ये मान लें कि भारत का संविधान जो है एक और वास्तविक दस्तावेज नहीं है? लेकिन क्या ये सच है? तो भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, भारत के संविधान के खुद निर्माताओं ने
और ऐसे अन्य लोगों ने जिन्होंने भारत के संविधान का अध्ययन किया, उन्होंने आलोचकों के इस प्रश्न का उत्तर दिया और उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक उधार का थैला या अन्य संविधानों की नकल नहीं है, बल्कि भारत का संविधान एक मौलिक ओरिजिनल दस्तावेज है, मौलिक डॉक्यूमेंट है। कैसे है, कैसे है? उन्होंने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं एक ही उदाहरण से यहां आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इन लोगों ने कहा कि मान लेते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली। क्या ली बेटा? संसदीय शासन प्रणाली। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सवाल यह है कि अगर हमने ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोरो किया है, तो क्या इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक जैसे हैं या उनमें कोई डिफरेंस है? अगर हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेते तो हम ये मानकर चलते कि हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान की नकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया तो वहां पर बहुत सारे अंतर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे डिफरेंस हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली अलग अलग है, क्योंकि हमने ली ब्रिटेन से है, लेकिन जब हम ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार और भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव कर रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हमने ब्रिटेन के संविधान से बस संसदीय शासन प्रणाली उठाई और भारत में एक्सेप्ट कर ली। हमने उसमें बदलाव भी किया है, हमने उसे भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया है। जैसे अगर हम ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो ब्रिटेन में सुप्रीमेशी ऑफ द पार्लियामेंट होता है। क्या बेटा? सुप्रीमेशी ऑफ द पार्लियामेंट होता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन की संसद सबसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। भारत में सुप्रीमेशी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो, भारत की संसद सुप्रीम नहीं है, भारत में संसद सुप्रीम नहीं है, भारत में संविधान सुप्रीम है, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी संसद जो है अपनी शक्ति भी संविधान से लेती है। तो एक बड़ा डिफरेंस कर दिया। अगर हम ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली ले रहे थे तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि ब्रिटेन की तरह भारत में भी संसद को सर्वोच्च बना देते, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत में संसद को सर्वोच्च बनाने का मतलब है कि सरकार के 3 अंगों में से एक अंग सर्वोच्च बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर भारत में अधिनायकवादी शासन की स्थापना हो सकती है, क्योंकि संसद में प्रधानमंत्री की भूमिका रहेगी और वही पूरे शासन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसलिए हमने संसद की सर्वोच्चता नहीं बनाई, हमने संविधान की बनाई। संविधान के अंतर्गत संसद आती है। तो एक बड़ा अंतर हमें यह देखने को मिलता है। दूसरा, ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। क्या नहीं है बेटा? जुडिशियल रिव्यू नहीं है। मतलब ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच वहां की न्यायपालिका नहीं कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान पाया जाता है। अर्थात भारत की न्यायपालिका भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकती है, और यदि भारत की संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो भारत की न्यायपालिका उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसी प्रकार भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और भारत में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, या फिर इसी को हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। आप देखो कि भारत में संसद है, ब्रिटेन में भी संसद है। संसद में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति है, ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति है। लेकिन ब्रिटेन में जो नॉमिनल हेड होता है, सेरेमोनियल जो हेड होता है, वो किंग होता है, वो राजा होता है। लेकिन भारत में राजा नहीं होता है। भारत का जो सेरेमोनियल किंग होता है, जो नॉमिनल सेरेमोनियल हेड होता है, जो नॉमिनल हेड होता है, या हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ नेशन होता है, या डी जुरे जो होता है, वो कौन होता है बेटा? वो
इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर होता है डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका वहां का राजा है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है। लेकिन भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कोई राजा नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति, इसीलिए रिपब्लिक कहा जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो आप देखो, बहुत ध्यान से जब आप विश्लेषण करोगे, बहुत ध्यान से आप चीजों को समझोगे, तो आप देख पाओगे कि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल वैसा नहीं ले लिया जैसा ब्रिटेन में है, बल्कि हमने उसे भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदला और उसे अपने अनुसार बना लिया। इसी प्रकार अगर एक और उदाहरण मैं दूं, हम बात करें सेकुलरिज्म का, क्या बेटा? एक है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सेक्युलरिज्म, एक है इंडियन सेक्युलरिज्म। तो देखो, जो पंथ निरपेक्षता का विचार है, सेकुलरिज्म का विचार है, ये हमने यूरोप से लिया। और सेकुलरिज्म का मतलब क्या था? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति के बीच पृथक्करण होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में जो सेकुलरिज्म पाया जाता है, उसमें एब्सोल्यूट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स होता है, पंथ और राजनीति के बीच 100% पृथक्करण होता है। लेकिन भारत के सेकुलरिज्म में एब्सोल्यूट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नहीं है। भारत में क्या है? भारत में भारत के राज्य का, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत की सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगी। बात समझ आ रही है? तो ये बात सही है कि हमने विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधानों को लिया, लेकिन जब हम प्रावधानों को ले रहे हैं तो वो प्रावधान सेम और एज इट इज नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम भारत की आवश्यकताओं के अनुसार उन प्रावधानों में बदलाव कर रहे हैं। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधानों की नकल है या नकल नहीं है? तो हम कहेंगे कि यह बात सही है कि हमने अन्य देशों के संविधानों से अनेक प्रावधान लिए हैं, लेकिन वह प्रावधान हमने नकल नहीं किए हैं, बल्कि उन प्रावधानों में भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार मूलभूत बदलाव किए हैं और भारत के संविधान को एक मौलिक दस्तावेज हमने बनाया है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया है। तो हम कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माण के समय हमारी संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधानों से प्रावधान लिए, लेकिन उन प्रावधानों में भारत की आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये वाली बात गलत है। फाइनली वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया हुआ है। बात समझ आई है? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि भारत का संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, एक मौलिक दस्तावेज नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा जिससे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में आपकी एक अवधारणा क्लियर होगी, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास आएगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में जहां हम बातचीत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।